हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया था पिछले भी टर्न पर कि मैं आज आपको बताऊंगा कि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इस वक्त इस पर लगातार क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, कौन से 100 से ऊपर वाले, आज इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। बाकी के तो नाम हमारे सामने हैं और कुछ नए भी अगर आ जाते हैं ना तो उनकी भी डिस्कवरी करेंगे और उनका भी नाम हम आपको बताएंगे कैसे होगा। तो देखो बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये लर्न होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में कि हम किस नंबर को क्या नाम देते हैं, यानी किस न्यूमरल वर्ड को हम क्या नाम देंगे। जैसे 0 को क्या नाम दिया गया, नील। 1 को बोला गया अन, ठीक है। 2 को बोला गया बाय। 3 को बोला गया ट्राई। 4 को बोला गया क्वेड। 5 को बोला गया पेंट। 6 को बोला गया हैग्स। 7 को बोला गया, ध्यान दीजिएगा, सेप्ट, नॉट हेप्ट। हेप्ट नहीं है, सेप्ट है। 8 को बोला गया ऑक्ट। 9 को बोला गया इन। ये जो बेटा इन है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। 9 के लिए इन जो टर्म आता है वो हम लोग भूल जाते हैं। ओन, इन और तमाम से नोन, तमाम से और बनाते हैं, लेकिन इन भूल जाते हैं। तो इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 9 को क्या बोलेंगे, इन, ENN, इन। तो एक बार फिर से देखिए, 0 नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वेड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, क्लियर, 8 ऑक्ट, 9 इन। क्लियर हो गया बेटा। तो पहले जो भी आपके सामने न्यूमरल वर्ड आए उसका क्या नाम देंगे वो आपके सामने। तो ये नाम दीजिएगा, पहला लेटर कैपिटल बना देंगे, बाकी स्मॉल लेटर कर देंगे, तो वो सिंबल बन जाएगा बेटा। नाम लिखना है तो सब ये नाम लिख दीजिएगा। देन फाइनली IUM और जोड़ देंगे, यानी EM और जोड़ देंगे। जैसे देखो ना, जैसे देखो ये 117 नाम बनाना है, तो 1 का क्या हो गया बेटा, अन। फिर आया 1, नाम हुआ अन। 7 का नाम सेप्ट, और हम ऐड करेंगे IUM। ये देखो, ये और अपनी तरफ से ऐड किया। 1 का नाम अन, फिर अगले 1 का नाम अन। 7 को क्या बोला, सेप्ट, और क्या ऐड कर दिया, IUM। तो नाम बना अन सेप्टियम। सिंबल क्या बनेगा बेटा, देखो सिंबल, सिंबल बनेगा ये कैपिटल U, पहले वाले का ये, फिर दूसरे वाले का ये U, फिर ये देखो अगले वाले अल्फाबेट का S, तो US। क्या हो गया बेटा, ये क्या बन गया, ये IUPAC नाम अनसेप्टियम, IUPAC सिंबल US। क्लियर, यानी बहुत सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन इस पर सवाल बन रहा है और आपको ध्यान रखना है बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम भूले नहीं तब ये इजी है। जैसे एक और सवाल देखिए, 104, तो बोलो बेटा क्या बन जाएगा 104 का, तो बहुत सिंपल सा बनाइए। 104 क्या आएगा, 1 का आया अन, 0 का बोलो नील ना, तो अन, और ये देखो 0 का हो गया नील, और 4 का हो गया क्वेड। 4 का क्या हुआ, क्वेड, QUAD, क्वेड, और ये IUM, अनिल क्वेडियम। अब बनाया सिंबल UNQ। कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है। सिंबल बना दिया, नाम लिख दिया, ठीक है ना। ये जो पहला वाला था ना
अन का उसको कैपिटल में, दूसरा ले नील का एन, देन क्वेडियम का क्यू, और IUM तो हम लोग ऐड करते हैं ना हर एक में, बस वही UNQ सिंबल, नाम में सबको वही नाम लिखा, बस IUM और ऐड कर दिया। एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है 102 में, आइए देखें 102 103 में एक कंफ्यूजन होता है। 102 जरा देखो बेटा, जब 2 वाला आता है तभी कंफ्यूजन होता है, मिलाओ, 1 अन हो गया, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाई। अब फिर बेटा हमारे पास आ रहा IUM जोड़ना होगा, इसमें भी आई है, फिर एक और बार आई नहीं, डबल बार आई नहीं लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, एक ही बार मेरे उसमें आई आएगा, तो बायूएम यानी IUM यहां पर सीधा ऐसे करेंगे, ओके, अन नील बायूएम, यानी कि BI फिर एक बार लिखा, फिर एक बार IUM लिखा, नहीं एक ही बार आई लिखेंगे, जैसे ट्राई में भी 2 बार आएगा ना, नहीं तो हम खाली एक बार लिखेंगे, ओके। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें ज़्यादा नहीं होता, इस वाले में हो जाता है, क्लियर। तो आपको यह ध्यान रखना है, अन नील बायूएम, तो बायूएम में BI, फिर IUM का IUM, तो एक आई में ड्रॉप कर दूंगा, ओके। देखो अब सिंबल क्या बनेगा, सिंबल बना बेटा UNB बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो अब आपको खाली ये नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना, फिर मैं किसी का भी हुआ आ जाए मैं बना लूंगा तुरंत का तुरंत। ये देखो, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तो यहां पर बेटा आपको अपनी NCERT में एक लिस्ट पूरी बनी हुई है, तो आप ये पूरी लिस्ट अपने आप बना करके देखिए, खुद इसके नाम लिख करके देखिए। यह 100 से चालू किया उन्होंने, 100, 101, 102, 103, ऐसे बहुत ढेर सारे नाम दिए, ठीक है ना। मान लो 100, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसका नाम, अन नील, है ना, अन नील, फिर नील, फिर कौन IUM बन गया, अन नील नीलियम, सिंबल बना UNN, ऐसे ही बनाना है, ठीक। ये देखो 101 क्या बनेगा बेटा, अन नील अन, और IUM और ऐड कर दिया, अन नील अनियम, यानी UNU, और बस ऐसे ही पूरे आप पूरे प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा नोट कर लेना बेटा इसको, पूरा 101 से लेकर के 120 तक कम से कम नोट करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम एक दो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए 119 क्या बनेगा, तो मिलाओ, सिंपल तो है, 1 का हो गया कौन सा बेटा, अन, फिर बनाया अन, 9 का क्या हो गया, इन आया, IUM, सिंपल है। तो बेटा देखो ये आपके पास है, 1 का आया अन, फिर 1 का आया अन, 9 का आया इन और IUM, ठीक है। अब बेटा इसका मैं सिंबल बनाऊं, तो 1 का हो गया U, फिर अगले 1 का हो गया U, और इन का हो गया E, यानी UUE, ये हो गया इसका सिंबल। तो बेटा इस पर बेस्ड आज हम लॉन्ग फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। आओ देखो, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए 2020 नीट का ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो एलिमेंट्स हैं 100 से आगे वाले, उनके एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए, उनका नाम भी पता होना चाहिए, तब आप ये बना पाओगे बेटा। देखो जैसे ये हमारे सामने आ गया, बोल रहा है द नेम ऑफ IUPAC एंड ऑफिशियल नेम, तो कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है ये आपको ढूंढना है, ठीक है बेटा। तो इसका तो मैं सिंबल बना लूंगा, फिर इनके नाम भी मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इनके नाम भी मुझे पता होना चाहिए किसका कितना एटॉमिक नंबर है, तब मैं इसमें से एक इनकरेक्ट मैचिंग बता पाऊंगा, ठीक है ना बेटा। देखो कैसे हम लोग जाने, ये मेंडलीफियम, लॉरेंसियम, सिबोर्गियम, ड्रामिस्टाइडियम दे दिया है,
अब मैं इसको कैसे जानूं बेटा, थोड़ी सी मुश्किल बातें आ रही हैं हमारे सामने, ठीक है ना। कौन सा किसका नाम है वो मुझे ढूंढना है। जैसे अन नील अन्यम, अन यानी 1, नील 0, ठीक है ना, अन 1, ये 101 है, किसका है मुझे मालूम नहीं, अभी ढूंढ के बताता हूं। अन नील ट्राइवियम यानी अन नील ट्राइवियम आ गया। अन नील हेक्सियम यानी 106, ठीक है बेटा। अब ये अन अनियम यानी 111 हो गया। अब मैं देखूं इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है बेटा, ये 101 और 103 जो बोल रहा है ये तो एफ ब्लॉक का होगा, ठीक है ना। कौन से 5F का होगा, याद है ना 5F कहां से कहां तक था, याद आया 90 से 103 तक था। तो इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट है फिर बीच में गैप दे दो, फिर एक और, वो हमारा ये होना चाहिए। क्या ढूंढिए कैसे था बेटा, कैसे बताया था पा क्यू पे एन पी पी यू ए एम सी एम बी के सिफ एहसान फमोस मदहोश नोबल लड़का। तो हम लोगों ने क्या बोला था, मदहोश नोबल लड़का, यानी ये 103, ये 102, ये 101, यानी मदहोश और लॉरेंसियम, याद है, यानी मेंडलीफियम और लॉरेंसियम। तो ये वाली मैचिंग तो सही है, ये वाली मैचिंग भी सही है, बोले बेटा है ना, ये दोनों मैचिंग तो सही हो गई, हमको मालूम चल गया। अब 106 इसके आगे, तो अब आपको याद होगा हम लोगों ने फिर जो अगला पॉइंट देखा था बेटा वो कौन सा था, 103 के आगे 104 से हम लोग जब चालू कर रहे थे तो हमको किसमें मिल रहा था, 6D में ना। ये 104 से मुझे मिला 6D में, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था 6D। देखिए ये 104, फिर मेरे को कौन सा 105 में नहीं दिखा रहा है, 106 की बात कर रहा है। तो जा बेटा इसको ढूंढे, इसको हम लोगों ने कैसे बोला था, आप याद करो, AC रफ दब SG भाई हंस, याद आ गया, AC रफ दब SG भाई हंस मत DS RG, ठीक है ना, सिनेमा के लिए, यही तो बोला था। तो बेटा देखो कैसे आया, ये देखो AC रफ दब SG 106 SG हो गया, यानी सीबोरियम, ये भी मैच कर गया, ठीक है ना बेटा। फिर कौन सा आया 106, ये रहा 107, 108, 109, ठीक है ना, और 110, ठीक। देन आया 111 आया बेटा। तो ये देखो 111 मैं कैसे देखूंगा, आपके सामने जा चेक करिए बेटा। देखो 107, 108, 109 मैं कैसे देख रहा था, रफ दब SG भाई, याद है SG भाई हसमत MT DS RG रॉडसन। तो बेटा 111 कौन होना चाहिए था, रॉडसन RG, और ये कौन सा बोल रहा है DS ड्रामे स्टेडियम, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, यानी डी का जो 4th है ये मैचिंग रॉन्ग है, बाकी सही है। अब बोलो बिना डी और एफ लर्न किए हुए आप इसको कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डी और एफ पहले याद करो, देन इसके ऊपर आओ, वही मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है बेटा। तो ये आंसर आ गया, क्लियर हुआ। देखो 2020 का सवाल है, लेटेस्ट प्रॉब्लम है ये, और इसी पर बेस्ड आया, यानी पीरियोडिक टेबल याद हो प्लस ये नंबर कौन किसका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा देखो बेटा, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली शोइंग द एब्रिविएशन रिलेटेड टू डिजिट्स। तो आप देखो चेक करो, 0 के लिए नील, हाँ सही है, 1 के लिए अन, हाँ सही है, 2 के लिए भाई, हाँ सही है, तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है 3 के लिए ट्राई, हाँ ठीक है, 4 के लिए क्वेड, हाँ ठीक है, ये भी सही हो गया भाई। 5 के लिए पेंट, हाँ ठीक है ना। 6 के लिए क्या बन रहा है, हेक्स, हाँ ठीक है भाई, चलो ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया हमारा करेक्ट। अब बेटा देखो, यानी ये भी ठीक हो गया। अब देखो 7 के लिए ये H लिख रहा है, और मैंने आपको यही जोर देने को बोला था बेटा,
7 का क्या था, सेप्ट। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, ये इनकरेक्ट शोइंग है एब्रिविएशन रिलेटेड टू डिजिट्स। बोलो क्लियर। 7 के लिए क्या था, सेप्ट, और ये क्या बोल रहा है 7 के लिए, एच, हेप्ट, रॉन्ग हो गया। क्लियर। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, कितना सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आ रही देखो, लेकिन आती खूब है। अब बोल रहा हूं व्हाट विल बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1 2 0। तो बना बेटा 1 के लिए क्या था, अन, 2 के लिए था बाई, 0 के लिए था नील, UBN कहाँ है भैया, अन बाई नीलियम। आ गया बेटा, बन गया, सिंपल है, UBN। ठीक, बाकी कुछ भी ऑप्शन सब बेकार, हमने तो लिख लिया, तुरंत आंसर बता लिया, कोई टाइम नहीं लगना है ना। लेकिन टेक्निक देखिए आप, इसी पर बेस प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो 2022 का सवाल है, कौन सा बोल रहा, 119 वाले का नाम जानना चाहता है वो IUPAC। तो सिंपल है ना, 1 का हो गया अन, 1 का हो गया अन, 9 का हो गया इन, बोलो बना। तो और IUM तो जोड़ना ही जोड़ना है भाई। तो देखो बेटा मिलाओ, ये रहा अन, बिल्कुल ठीक है ना, ये नील बिल्कुल ठीक है ना, बस लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, नील में 0 नहीं, हमें 1 चाहिए। अब तो ये वाला तो गलत हो गया ना, अगले को देखो, बोल रहा अन ठीक है ना, अन ठीक, या फिर अन बोल रहा नहीं चलेगा। बोलो अगले में देखो बेटा, अन ठीक, फिर अन बोल रहा है ठीक, ऑक्ट बोल रहा है, ऑक्ट नहीं चलेगा, हमें तो इन चाहिए। देखो अन ठीक, इन और IUM, यस करेक्ट, ये बन गया। सिंपल है, फटाफट आप एक बार सिंबल का वो याद रखें, किसके लिए कौन सा नंबर आता है, बस बन गई बात, हो गया। अगला देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लैंथेनॉइड्स। याद है ना, लैंथेनॉइड कौन, 4F वाला हो गया लैंथेनॉइड, 5F वाला एक्टिनॉइड था, कौन सी बात सही होगी, दिस बिलोंग टू 6 पीरियड, हाँ 6 पीरियड। क्यों, लैंथेनॉइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो था 6S 4F 5D, बोलो करेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये वाली बात तो सही हो गई, 6S 4F 5D, ये भी बात सही हो गई, होता ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लैंथेनॉइड हमारा सेरियम से ल्यूटीनियम यानी CE से LU तक होता है, हाँ ये भी बात ठीक हो गई। तो यानी सभी बातें करेक्ट हो गई ना बेटा, यानी ऑल आर करेक्ट, ये आंसर हो गया, हो गया लैंथेनॉइड से रिलेटेड। देखो एक अगला सवाल दिखाता हूं आपको, ये इन्होंने एक एलिमेंट ले लिया, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपके सामने दे दिया है ना, 3s2 3p6 3d10 और 4s2, ठीक। अब पूछ रहे किस उसमें ये ग्रुप में प्लेस्ड है, तो आपको तो याद होगा कि जो हमारे S और D वाले हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला याद है ना, ये रहा 4s2, ये रहा 3d3, अगर इसके आगे भी कुछ होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते, याद है बेटा। तो इन दोनों को जब मैं सम करूंगा 3 2 5, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 5 ग्रुप नंबर, ठीक है ना। पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, जो इसमें सबसे बड़ा है 4th पीरियड नंबर। अब मेरे से बोल कौन सा रहा है, 5th ग्रुप, हाँ सही है। 2nd ग्रुप नहीं, 15th ग्रुप नहीं, 3rd ग्रुप नहीं, कौन सा आ गया, 5th ग्रुप। बोलो बेटा क्लियर। अब देखो एक और सवाल आपको दिखाता हूं, यानी बहुत फास्ट करना है हमको, फटाफट। द एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 118, तो 118 कौन होगा, तो भैया लास्ट में है, लास्ट का 18 इलेक्ट्रॉन, याद आ गया ना। तो लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये लास्ट वन है, यानी 18 ग्रुप का हो गया। मैंने आपको एक बताया था अपने वीडियो में कि जब 100 से ऊपर यानी 103 के आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका हम ग्रुप और पीरियड डायरेक्ट बताते हैं बेटा। जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं ना, ठीक, लास्ट की 2 डिजिट होती है ना, वही उनका ग्रुप नंबर होता है। जैसे देखो 104 ग्रुप नंबर 4, 105 ग्रुप नंबर 5, ये देखो ग्रुप नंबर, ये देखो एटॉमिक नंबर। यानी मैं बस एटॉमिक नंबर देखूंगा, फटाफट बता दूं, फटाफट देखो
107 ग्रुप नंबर 7, 110 बोलो ग्रुप नंबर 10, कितना दीजिए 112, ये देखो ग्रुप नंबर 111 ग्रुप नंबर 11, 112 ग्रुप नंबर 12 है, इजी है। ये देखो ना बेटा 117 ग्रुप नंबर 17, ये देखो 118 ग्रुप नंबर 18। तो मैं सीधा बोल दूंगा ना। अब जब 118 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा 18, लास्ट वाला। मैंने क्या कहा, लास्ट के 2 डिजिट देखता हूं, लास्ट का 2 डिजिट जहां जाएगा वही ग्रुप नंबर। लेकिन कब 103 से आगे का होना चाहिए। तो 103 से आगे वालों का नाम मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं ना, उंगलियों पर गिनता हूं, डायरेक्ट बोलता हूं। क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखो और बोल दो ग्रुप नंबर। 115 15 है ना, 114 अरे भाई 14, 113 13 है, 110 10, कितना इजी है ना, इजी। तो अब ये 118 बोल रहा है, कौन सा हो गया 18th ग्रुप। 18th ग्रुप कौन होता है, नोबल गैस, सिंपल हो गया है ना। अब देखो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का दिया हुआ है, लास्ट हमारा आ रहा है 3s2 3p3। अब वो बोल रहा है इसके नीचे वाला कौन सा एलिमेंट है, तो इसके नीचे वाले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो इसके नीचे कौन होगा बेटा, यह है 3s2 3p3, इसके नीचे कौन होगा 4s2 3d10 4p3, इसके नीचे कौन होगा, ये लो 5s2 4d10 5p3, इसके नीचे कौन होगा भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है। इसके नीचे कौन 6s2 4f14 5d10 6p3, सीधा जो तरीका आपको सिखाया था। अब बेटा देखो, तो ये हुआ लास्ट वाला, तो बोलो इसका ग्रुप नंबर कौन होगा, तो हमने बोला था ना सबको जोड़ देते हैं, तो 10 2 12 और 3 15, तो बेटा इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो गया 15, सिंपल। यानी फटाफट आंसर बनेगा बेटा, जो टेक्निक सिखाया मैंने आपको, ठीक है ना। पिछले वीडियोस को देखिए, ये तरीके आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो याद है ना नॉन मेटल कहां पर बताया था मैंने आपको, पी ब्लॉक में बोला था, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मेटल, डी ब्लॉक में सभी मेटल, एफ ब्लॉक में सभी मेटल। मेटल कहां पर बचे हुए, पी ब्लॉक में, उसमें नॉन मेटल और मेटलॉइड भी था। तो याद है ना पी ब्लॉक में कैसे बोला था, ग्रुप 13 में 0 कोई नहीं, ठीक है, ग्रुप 14 में 1 छोड़कर अगले 2, 15 में 2 छोड़कर अगले 2, ठीक है ना, 16 में 3 छोड़कर अगले 2, 17 में 4 छोड़कर अगला 1, क्या था मेटलॉइड। इसके ऊपर कौन थे बेटा, मेटलॉइड के ऊपर कौन, नॉन मेटल, कौन आ गए नॉन मेटल। तो सिंपल है बेटा, यानी मेटलॉइड के ऊपर कौन थे, नॉन मेटल, ठीक। अब नॉन मेटल में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ऐसे ही उधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब कौन है नॉन मेटल। और ये जो नॉन मेटल होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, याद है ना, यानी ये ज्यादातर निगेटिव आयन बनाते हैं। अब बोल रहा है इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, बोला दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं रिड्यूसिंग होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते नहीं तो खींच लेते हैं, तो ये हो गया बेटा। बोलते हैं फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नहीं, क्योंकि जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं शुरू वाले, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना बेटा। अब देखो फॉर्म कैटायन, नहीं भाई कैटायन नहीं, ये तो आपने देखा ना नॉन मेटल ये सब क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अब कौन आया, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ ये हो गई बात, ये हो गई बात, क्यों, क्योंकि इसमें आते कौन है नॉन मेटल में, चेक करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, यही सब तो नॉन मेटल में, याद आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो क्लियर हो गई बात। यानी सिंपल सा फंडा लगा करके हम लोग कर रहे हैं, सवाल सिंपली आ जा रहा तुरंत का तुरंत। अब बोला एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है, बोल रहा किस जगह पर रखोगे, तो मैं 33 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं,
या फिर पीरियोडिक टेबल में चेक कर लूं। आपको मालूम है सबसे लास्ट में नोबल गैस है 36, बोलो ये नोबल गैस 36 है ना, इसका ग्रुप 18 है। अरे भैया 3 कम कर दो, 3 कम कर दो, 36, ये देखो 35, ये देखो 34, ये देखो 33, बोलो 36 में से 3 कम कर दो तो यही तो आएगा। तो भैया 18 है, ठीक है ना, 3 कम कर दो, 18 था ना ग्रुप नंबर, 3 कम कर दो 15 हुआ। बोलो 18, ये 17, ये 16, ये 15। भाई 36 से 3 कम कर दो 33, तो 18 से 3 कम कर दो, आ गया कि नहीं? क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया? नहीं, बना करके भी आप जान सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये देखो बेटा, तो 33 का कौन सा हो जाएगा ग्रुप नंबर 15, ठीक है ना। अब 15 नहीं दिया तो हमको फिर कौन सा मिल जाएगा? ए बी सी डी के क्रम में जो हम लोग 3rd है 4th है 5th है बोलते हैं, वो भी मिल सकता है। तो फिर कौन सा मिल जाएगा बेटा? 5th ग्रुप बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छा ये नई बात बनती, ठीक है ना, उसके लिए 15th ग्रुप बोलते तो मोर करेक्ट होता, लेकिन उसने 15th ग्रुप नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम 5th भी बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो मेंडलीफ वाली थी, ठीक है बेटा। लेकिन ए बी सी ए ग्रुप और बी भी बोलना चाहिए, ये सब ग्रुप ए का है 33 एलिमेंट, क्लियर। फिलहाल इन्होंने जो आंसर दिया उस बेस पर 5th मिलेगा बेटा, क्लियर। चलो देखें अगला क्या बोल रहा है। इन द पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर, क्या होगा चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ाए तो क्या होगा? तो बेटा देखो एटॉमिक नंबर 2 तरीके से बढ़ा सकते हो, ये देखो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर इधर भी बढ़ा सकते हैं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो भाई ये तो हमारा मेटल हुआ, ये हमारे क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। इसका मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो पीरियड में क्या होगा बेटा? पीरियड में जब हम आगे जाएंगे तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो ये देखो भाई, डिक्रीज इन अ पीरियड, बिल्कुल सही, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में आगे डिक्रीज करेगा। अब बोल रहा है इंक्रीज इन अ पीरियड गलत, इंक्रीज इन अ पीरियड गलत, डिक्रीज इन अ पीरियड सही। तो यानी 2 जगह पर मुझे ये ऐसा दिखा रहा है। अब बेटा ऊपर से नीचे आओ तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्यों? एक अच्छा मेटल वो होता है जो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, ठीक है ना बेटा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? सीजियम। तो ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा, यानी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, और वो यहीं पर लिखा हुआ है। तो इसलिए ये फर्स्ट आंसर देखो करेक्ट हो गया। डायरेक्ट है बेटे ये सब आंसर, यानी इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, क्लियर, तुरंत आपको मिल जाना चाहिए आंसर। देखो फिर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स के वो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। तो बोल रहा विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग, बोल रहा डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, कौन उसी फैमिली का नहीं है? तो जा चेक करो बेटा, ये लास्ट वाले को देखो, 5d10 6s2, 4d10 5s2, 3d10 4s2। अरे भैया सब में तो वही आ रहा है लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसका क्या लास्ट वही आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये उसी फैमिली का नहीं है। इन सभी के फैमिली जब एक होगी ना तो सबका तो डीएनए एक होगा, यानी ये जो लास्ट वैलेंस सेल हम लोग चेक कर रहे हैं वो सबका एक जैसा होगा, ठीक है ना बेटा। देखो 5d10 6s2, 4d10 5s2, 3d10 4s2, करेक्ट, सिंपल है ना। बन गया कि नहीं बन गया बोलो? तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये कंप्लीट किया, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे बेटा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलते हैं, एक यहाँ से दूसरे पीरियोडिसिटी से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, ओके।